नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। डमी कैंडिडेट बिठाकर सब इंस्पेक्टर, पटवारी और एलडीसी भर्ती परीक्षा पास करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया, पटवारी परीक्षा के संबंध में दर्ज केस में महेश कुमार मीणा और दीपक कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने अपने साथियों मनीष मीणा और दिनेश मीणा के साथ मिलकर 6 रिश्तेदारों तथा परिचितों को एसआई भर्ती परीक्षा 2021, पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 और एलडीसी भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर पास करवाई थी। दोनों आरपीएससी में डमी कैंडिडेट भेजकर इंटरव्यू भी क्लियर करवाते थे। सभी परीक्षार्थियों ने रोशनलाल मीणा डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठा था, जो पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है। मनीष मीणा, दिनेश मीणा और दीपक मीणा तीनों सगे भाई हैं। महेश मीणा इनका मामा है। भीलवाड़ा में मांडल थाना क्षेत्र के आरजिया चौराहा से अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क चलाने वाले आरोपी भाइयों और उनके पिता के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी, चोरी सहित अन्य धाराओं में 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपी टेलीग्राम ऐप पर टास्क देने के जरिए ग्राहकों को फंसाकर उनसे लाखों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। इनके पास मिली दर्जनों पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की सीलें, एटीएम कार्ड, आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज मिलने से इनका गिरोह राजस्थान, हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में भी सक्रिय होने की आशंका है। आरजिया चौराहा पर गली में रहने वाले जाकिर हुसैन पठान को क्षेत्र के लोग एलआईसी एजेंट के रूप में जानते हैं। माना जा रहा है कि एटीएम के गार्ड के सहयोग से ये लोग सीसीटीवी कैमरे की केबल को एटीएम के कंट्रोल पैनल से जोड़कर रखते थे। पुलिस एटीएम के गार्ड भदाली खेड़ा निवासी शाहरुख को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर हरियाणा पुलिस ने गिरोह में शामिल अलवर करौथ निवासी रतनलाल को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के साथ अब पारा फिर से चढ़ने लगा है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नजदीक आ गया। जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर में दिन में गर्मी से परेशान किया। पूरे प्रदेश में केवल उदयपुर ही ऐसा शहर रहा जहां दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। अब राजस्थान के बारिश का दौर थम गया है। मानसून की विदाई 1-2 दिन से शुरू हो सकती है। 26 सितंबर को 6 जिलों में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर आएगा। अब तक प्रदेश में 57% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में रही, जहां दिन का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गंगानगर में भी दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री पार पहुंच गया। उदयपुर और उसके आसपास के जिलों में कई जगह बारिश हुई। प्रदेश भर में गुर्जर समुदाय को काफी लंबे संघर्ष के बाद आरक्षण मिला है, लेकिन कई भर्तियों में अभी तक 5% आरक्षण का लाभ पूरी तरह एमबीसी के युवाओं को सरकारी नौकरियों में नहीं मिला, जिससे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल से संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया आरक्षण से मिली नियुक्तियों पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तलवार लटका दी है। हाकिम बैंसला ने बताया कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने गुर्जर समाज से भेदभाव करते हुए नीट यूजी में एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज आवंटन में एमबीसी को आरक्षण सही नहीं दिया। पशु चिकित्सा भर्ती में 20 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें एमबीसी आरक्षण लंबे संघर्ष के बाद मिला है। सरकार प्रत्येक भर्ती में एमबीसी के आरक्षण में सरकार कटौती कर रही है। अब आरएएस जैसी बड़ी भर्ती में एक पद कटौती करने से गुर्जर समाज आक्रोशित है। सीकर में बिजली चोरी की सूचना पर मौके पर गई अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम पर मकान मालिक और उसके परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने टीम को बंधक बनाकर तोड़बड़ हमले किए। इस दौरान बीच बचाव करने आए गार्ड पर दूसरे आरोपी ने हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से गार्ड वहीं पर गिर गया। टीम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से थाने पहुंचा और केस दर्ज करवाया। मामला लक्ष्मणगढ़ इलाके के बलारा थाना क्षेत्र का है। बिजली विभाग ने आरोपी के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता 41 वर्षीय एएन मुकेश कुमार ने बताया कि वह श्री माधोपुर मुख्यालय से बिजली चोरी की जांच के लिए टीम के साथ बैरास गांव में गए थे। टीम आरोपी ताराचंद के घर पहुंची और बिजली चोरी की जांच के दौरान अचानक आरोपी ताराचंद और उसके परिजनों ने टीम पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट इन दिनों हरियाणा व जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के प्रचार में जुटे हुए हैं। वे लगातार सभाएं कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में चुनावी रैलियों के बीच पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजस्थान में यही नहीं पता कि कौन सरकार में मंत्री है, कौन नहीं है। संगठन कुछ बात बोलता है और सरकार खंडन करती है। इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, रोज खींचतान की नई खबरें आती हैं। वही उन्होंने कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में एलजी के माध्यम से डबल इंजन सरकार चलाई, लेकिन चुनाव में अपने कामकाज गिनाने की बजाय पाकिस्तान के भरोसे हो गए। वहीं हरियाणा में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को लेकर मचे घमासान पर सचिन पायलट ने कहा कि गुटबाजी कोई मुद्दा नहीं है, जनता भाजपा के 10 साल के कुशासन से निजात चाहती है। अजमेर के रूपनगढ़ में हुए खूनी खेल के पीछे 5 करोड़ की सरकारी जमीन है। जमीन विवाद में मामला इतना गर्मा गया कि गोलियां चलने लगी। भूमाफिया की गोली से एक मजदूर की मौत भी हो गई है, एक अन्य घायल है। जमीन पर पहले से कुछ लोगों ने अपना कब्जा बताते हुए 12 दुकानें बनाने के लिए पंचायत समिति से परमिशन ले ली थी। पैसे भी जमा हो गए थे। जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, सुबह हथियारों से लैस होकर आए बदमाशों ने हमला बोल दिया। पुलिस पड़ताल में किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के बेटे भंवर सिनोदिया हत्याकांड में शामिल रहे बलवाराम चौधरी के भांजे का नाम सामने आया है। जिस तरह से खूनी संघर्ष हुआ, वहां से रूपनगढ़ पुलिस स्टेशन महज 250 मीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके दोनों पक्षों में तकरीबन 20 मिनट तक संघर्ष होता रहा। फायरिंग की गई, गाड़ियों और जेसीबी में तोड़फोड़ की गई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जो अलवर का रहने वाला है। प्रदेश के 14 जिलों टोंक, नागौर, डूंगरपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, कोटा, अलवर और बूंदी में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, अन्य भवनों की मरम्मत के लिए एसडीआरएफ ने 107 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करवाकर सड़कों, बांधों, नहरों, भवनों और पुलों को सुचारू करने तथा आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अत्यधिक वर्षा, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तत्कालिक मरम्मत और पुनरुत्थान हेतु यह स्वीकृति जारी की गई है। गौरतलब है कि 14 जिलों में 5,618 कार्यों के लिए 107 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। झालावाड़ जिले में निजी कंपनियों की ठगी के शिकार लोगों ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां दी। पीड़ित करीब 22 दिन से मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धरना प्रदर्शन कर रहे पीड़ितों ने बताया कि जिले में करीब 10 लाख लोग निजी कंपनियों की ठगी का शिकार हुए हैं। पीड़ितों ने एफडी के नाम पर अपने जिंदगी भर की कमाई निजी कंपनियों में निवेश कर दी ताकि उनके बच्चों का भविष्य बनाने में काम आ सके, लेकिन कंपनियां उनका पैसा लेकर फरार हो गई। पीड़ितों ने केंद्र सरकार से कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका पैसा ब्याज से दिलाने की मांग की है। इसे लेकर वे 22 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। पीड़ित सरकार से लगातार उनका पैसा ब्याज सहित दिलवाने की मांग कर रहे हैं। सिरोही जिले में 6 लोगों ने महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी महिला को एक घर में ले गए, जहां उसके 5 साथियों ने मिलकर बारी बारी से रेप किया। मामला रोइडा थाना क्षेत्र का है। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि महिला अपने चाचा के घर जा रही थी। रास्ते में एक आरोपी नशे की हालत में मिला। आरोपी पीड़िता का हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचकर पास के मकान में ले गया, जहां आरोपी ने महिला से रेप किया। कुछ देर में नशे में धुत होकर उसके 5 साथी घर पर पहुंचे। आरोपियों ने महिला का फोन छीन लिया। उसके बाद सभी लोगों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। थानाधिकारी ने बताया कि इस दौरान पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता को दूसरे दिन होश आया तो वह घर लौटी। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया है।